देश और दुनिया में कोरोना को लेके भारी चर्चा हो रही है। भारत में 148 मामले कोरोना के सामने आए हैं, लेकिन भारत में एक और मुद्दा है जिस पे जोरों शोरों से चर्चा चल रही है, वो है मध्य प्रदेश का राजनीतिक घमासान। लेकिन इन दो खबरों के पीछे कई अहम खबर होती हैं जो दब जाती हैं। उन्हीं खबरों से हम आपको आज रूबरू कराने के लिए आए हैं। अपनी टीम के साथ आपको बताएंगे ऐसी कई खबरें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाई हैं, हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आयुषी, आपके पास क्या अहम खबरें हैं? खुशबू, जैसे आपने कहा, सबसे पहले 148 में बता दूं, मैं अपडेट बता दूं कि 150 से ज़्यादा मामले संक्रमित पाए गए, यानी कि अब तक देश में 150 से ज़्यादा मामले संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी अभी खबर है वो ये है कि एयर विस्तारा ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पूरी तरीके से रद्द कर दी है। वो इसलिए क्योंकि गोवा में एक शख्स जो है वो संक्रमित पाया गया। आपको बता दें, गोवा में ये पहला ऐसा मामला है जो संक्रमित पाया गया है। ये इंडोनेशिया से आया था गोवा, और उस फ्लाइट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, और साथ ही जो लोग वहां बैठे थे उनकी जांच जो है वो लगातार जारी है। दूसरी मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि राहुल गांधी जो लगातार हमलावर होते हैं कोरोना वायरस को लेकर बीजेपी पे या सरकार पे, ऐसे में उनका एक नया जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में आक्रामक होने की ज़रूरत है इस वायरस को लेकर, और सरकार की वजह से कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंच रहा है। तो खुशबू, मैं आपको बता दूं कि ये वही राहुल गांधी है, जब कोई आपदा आती है तो घर में दुबक्के बैठ जाते हैं और सलाह देते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। और तीसरी मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है 150 मामले संक्रमित पाए गए हैं, और ऐसा में नोएडा में पहले ही 2 मामले थे, लेकिन अब जो तीसरा मामला भी आया है उसकी भी पुष्टि कर ली गई है। ये इंडोनेशिया से आया था अपने घर, और इसकी कल जो है हालांकि कल संदिग्ध पाया गया था, लेकिन आज पूरी तरीके से पुष्टि कर ली गई है। तो लगातार कोरोना पर लेके हम अपडेट भी दे रहे हैं आपको, और लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सावधानी आप बरतें, और जब भी आप निकल रहे हैं तो सैनिटाइज़र और मास्क लगाकर ज़रूर निकलें। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपडेट देना आपको कोरोना के बारे में बेहद अहम है। विनीत, आप बताइए, आपके पास क्या अहम खबरें हैं आज? एक्चुअली में कोरोना से रिलेटेड जितना देश में तो हो ही रहा है, 155 जो क्वांटिटी है, और देश के साथ साथ ईरान में 255 भारतीयों को कोरोना से संक्रमित हो गए हैं वो लोग, और इसके बाद 8000 लोग मौत जो थी वो 8000 ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुकी हैं। और कोरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने वैष्णो देवी के मंदिर पर भी रोक लगा दी है दर्शन पर। और इसके अलावा निर्भया की जो दोषी है, उसमें एक अभय नाम का दोषी है, उसने दया याचिका राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजी है, जिसमें उसने जेल प्रशासन को सौंपी। जेल प्रशासन ने दिल्ली गवर्नमेंट ने रिजेक्ट करके केंद्रीय गृह मंत्रालय में वो दया याचिका फॉरवर्ड करती है। तो उससे संभावना ये है कि 20 तारीख को उसकी होने वाली फांसी शायद टल सकती है, ऐसा संभावना है। हमारे साथी विनीत ने आपको बताया कि अक्षय कुमार ने किस तरह से फिर दाव पेच चलना शुरू कर दिया है फांसी को टालने की। अमन, आपके पास क्या अपडेट है, क्या अहम खबरें आज आपके पास मौजूद हैं? खुशबू, आज जो सबसे बड़ी खबर है जो मीडिया ने नहीं दिखाई या फिर कहीं ना कहीं छूट गई, वो ये है कि येस बैंक जो है, जो इतने दिनों से बंद चल रहा था, वो वापस से खोल दिया गया है। आज एक ट्वीट आया जिसमें कि बताया गया कि जो पूरा येस बैंक का सर्विस है वो वापस से सारी चीज़ें रिज्यूम कर दी गई हैं। ना केवल इतना ही, बल्कि जो वर्किंग आवर्स है उसमें येस बैंक का 1 घंटे पहले, मतलब 9:30 के बजाय वो 8:30 बजे खुलेगा, और जो बंद होने का समय होता है वो भी 1 घंटा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही राहत की खबर है जितने भी खाता धारक थे येस बैंक के लिए। दूसरी एक बड़ी खबर जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है वो है बॉयकॉट HUL, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। तो जैसे कि कोरोना का पूरा ये मौसम चल रहा है, और ऐसे में हैंड सैनिटाइजर्स हो गए या साबुन हो गए, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उन्होंने अपने सोप्स के और हैंड वॉश के दाम बढ़ा दिए गए हैं बहुत, मतलब जबकि क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हो चुका है, उसके बावजूद दाम बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है, गुस्सा है, और इसलिए एक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है नंबर 4 पे कि बॉयकॉट HUL। खबरों के पीछे हम खबरों को दबने नहीं देंगे, लगातार इसी तरह आपके पास हर अहम मुद्दों को लेके आते रहेंगे। आपका भरोसा हम इसी तरह बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.